Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine and doing very well at your homes. This is your SST teacher, and we will start our timelines of history. Previously, we have been reading about different topics, and today we will continue with timelines of history. My dear students, this is your week number 3 and your lecture number 1. So open your SST books, unit number 6, the Mughals, and the chapter number 1 is Babur. In this lecture, first of all, I will give you the introduction of Babur, and then we will continue furthermore with his achievements and with his rule. कि बाबर की क्या अचीवमेंट्स थी, वो कैसे रूल करता रहा है, हाउ डिड ही कम टू दिल्ली, वो दिल्ली कब आया, कैसे आया और किसके कहने पर आया, एंड फर्दर मोर जो उसने अपने बारे में बुक लिखी और जो उसका वहाँ पे दौरे हुकूमत था और किस तरह से वो मुगल्स का पहला बादशाह बना, कैसे उसने मुग़ल दौर की फाउंडेशन, उसकी बुनियाद रखी। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते रहेंगे। होल्ड योर हाइलाइटर्स इन योर हैंड्स, आप अपने हाइलाइटर्स अपने हाथों में पकड़ लें, इंपॉर्टेंट बातों को नोट डाउन करते रहें ताकि आपको जब पढ़ने के लिए दोबारा कोई मुश्किल ना हो। आप लोगों ने इसकी रीडिंग अच्छे तरीके से करती रहनी है, और जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो इन द लाइव लेक्चर यू कैन आस्क मी थ्रू अ रिटन मैसेज। आप मैसेज के थ्रू मुझसे उस चीज़ को कंफर्म कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक बाबर. First of all, I will give you the introduction, okay? So, Babur, Zahiruddin Muhammad Babur, उसका full name था Zahiruddin Muhammad Babur. He was the Mongol founder of the Mughal Empire. वो कौन था? मंगोल फाउंडर था, ठीक है? मुगल दौर का, मुगल्स का फाउंडर था, उनकी बुनियाद रखने वाला मुगल एम्पायर का, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर पाको हिंद में। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द मुगल्स, वो मुगल्स का फर्स्ट रूलर था, पहला हुक्मरान था, अ वेरिएंट ऑफ द वर्ड मंगोल्स। ही वॉज अ डिसेंडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो किसका डिसेंडेंट था, किसका जानशीन था, किसके बाद आया था? ग्रेट वेरियर टेमरलेन। जी, टेमरलेन का मतलब एक बहुत ही जो अजीम जंगजू था तैमूर, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। जी, वो उसका डिसेंडेंट था, उसका जानशीन था, एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द लेजेंडरी मुगल एम्पायर। उसने लेजेंडरी अजीम शान किस्म की, हमेशा याद रखी जाने वाली मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी, विच वुड गो ऑन टू डोमिनेट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर द नेक्स्ट 300 ईयर्स, जिसने आइंदा आने वाले 300 साल तक अपना एक नाम बनाया, जो कि 300 साल तक अपनी हुकूमत को उन्होंने जारी रखा और उसमें डिफरेंट किस्म की वो चीज़ें करते रहे, मतलब उनकी हुकूमत इतनी शानदार तरीके से चलती रही। बेसिकली बाबर था कौन? मुग़लों का ज़हीर बाबर, जो कि अमीर तैमूर की औलाद में से है, और उसकी माँ का शजरा नसब चंगेज़ खान से मिलता है, ठीक है? मतलब उसका बाप था, उसका ताल्लुक़ था तैमूर जो उसका बाप था, तो आपको पता है कितना बड़ा जंगजू था ही। जो उसकी माँ थी, जो उसकी मदर थी, बेसिकली उसका जो मतलब रिलेशनशिप था, जो उसकी मदर का जो मतलब शजरा नसब चलता हुआ आ रहा था, फैमिली ट्री था, जो फैमिली ट्री बिलोंग टू चंगेज़ खान, ठीक है? चंगेज़ खान से बिलोंग करता था। एंड चंगेज़ खान के बारे में आप जानते हो कि वो भी तो एक बहुत बड़ा जंगजू था। बाबर में उन दोनों अपने मदर और फादर दोनों की तरफ से उसको एक जो चीज़ जंग के लिए मिली थी, उसने उस पर बहुत उसको अफेक्ट किया, उसने बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें भी जंग की बहुत ज़्यादा सलाहियतें पैदा हुई। नाउ लेट्स वी स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज़ ऑफ दौलत खान एंड बाबर्स अलायंस। जी, दौलत खान का और बाबर का एलायंस कैसे हुआ था, इनके आपस में इत्तेहाद कैसे हुआ था? एलायंस का मतलब होता है इत्तेहाद, किसी का इत्तेहाद होना, मतलब वो लोग मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। एज आवर टॉपिक इज़ दौलत खान एंड बाबर्स अलायंस, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने हमें इसके बारे में क्या बताया है। यू हैव टू रीड ऑन योर पेज नंबर 78, ओके माई डियर स्टूडेंट्स। सो एज एन एक्ट ऑफ ट्रीटरी अगेंस्ट हिज ओन सुल्तान इब्राहिम लोदी, जी, अपने ही सुल्तान के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ मक्कारी करते हुए, गद्दारी करते हुए, दौलत खान इनवाइटेड बाबर,
दौलत खान ने इनवाइट किया बाबर को टू अटैक द दिल्ली सल्तनत, कि वो दिल्ली सल्तनत पर अटैक करे एंड बिकम इट्स रूलर, और इसका हुक्मरान बन जाए। बच्चों, कौन था दौलत खान? हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इस बारे में कि जब इब्राहिम लोधी ने परसीव किया कि जो उसके जूनियर कमांडर्स हैं वो ज़्यादा लॉयल हैं बनिस्बत सीनियर कमांडर्स के, तो उसने उनको रिप्लेस कर दिया। मतलब जूनियर कमांडर्स को वो ऊपर ले आया और सीनियर कमांडर्स को उसने मतलब बरतरफ तो नहीं किया था, सस्पेंड तो नहीं किया, लेकिन उसने जूनियर्स को ज़्यादा बड़े ओहदे दे दिए थे। तो जाहिर बात है इससे वो लोग नाराज़ हो गए थे सीनियर्स। तो तब बहुत से बागियों ने सर उठाया। उनमें से ही एक बागी था जिसका नाम था रेबल। जो रेबल था उसका नाम था दौलत खान। फिर दौलत खान ने कहा कि अब मैंने इब्राहिम लोधी को मेरे हरकतों के बारे में पता लग गया है कि मतलब मैं उसके साथ सिंसियर नहीं हूँ, तो मैं उससे कैसे जान छुड़ाऊँ। उसने इसलिए बाबर को कॉल किया दिल्ली में कि वो दिल्ली आए और आकर उसको हेल्प आउट करे। अपने सुल्तान के खिलाफ उसने गद्दारी की और मक्कारी की। टू अटैक दिल्ली सल्तनत एंड बिकम इट्स रूलर, और वहाँ का रूलर बन जाए। बाबर वुड कीप दौलत खान एज अ गवर्नर ऑफ लाहौर। उन्होंने ये डील की कि फिर क्या होगा, बाबर खान वहाँ पे दौलत खान को एज अ गवर्नर के तौर पर लाहौर में तैनात कर देगा। महाराणा ऑफ म्योर वांटेड बाबर टू अटैक दिल्ली, कि वो दिल्ली पर अटैक करे और टू गेट क्लोजर टू दिल्ली, या फिर दिल्ली के करीब तरीन हो जाए। बट इट डिड नॉट वर्क इन केस ऑफ महाराणा एंड हैड द ऑपोजिट रिजल्ट। लेकिन महाराणा के खिलाफ, महाराणा राजपूत जो था, उसके केस में ये बात सही साबित नहीं हो सकी, मतलब वो वहाँ पे जंग नहीं जीत सका था। नाउ वी विल टॉक अबाउट अचीवमेंट्स ऑफ बाबर, के बाबर ने क्या अचीव किया था। विद द इन्विटेशंस इंटरनल केओस रूटेड इन दिल्ली सल्तनत, क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत में इंतशार फैलना शुरू हो चुका था। इट वॉज ओनली 2 years, सिर्फ 2 ही साल बाद, दैट बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड थस फाउंडेड द मुगल एम्पायर। बाबर ने इब्राहिम लोधी को शिकस्त दे दी थी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की जंग में, और इस तरह से लोधी डायनेस्टी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई और वहाँ पर मुग़ल एम्पायर ने जन्म लिया। 4 years आफ्टर फाउंडिंग द मुग़ल एम्पायर, 4 साल बाद, बाबर डाइड इन 1530, सिर्फ 4 साल ही हुकूमत करने के बाद 1530 में उसकी डेथ हो गई। एंड वॉज सक्सीडेड बाय हुमायूं, और उसके बेटे हुमायूं ने उसकी हुकूमत को संभाल लिया। बाबर वॉज बेरिड इन बागे बाबर इन काबुल। बाबर को कहाँ दफनाया गया था? बागे बाबर इन काबुल। काबुल में उसको वहाँ पर दफना दिया गया। बाबर वॉज डाइड, बाबर चूँकि मर गया था 1530 में, लेकिन बच्चों उसे वहाँ के लोग, जहाँ पे उसने हुकूमत की थी, वहाँ के लोगों में वो बहुत फेवरेट था। लोग उसको बहुत लाइक करते थे, उसकी बहादुरी को, उसकी अचीवमेंट्स को वो लोग अपनी स्टोरीज में भी लिखते थे, उसको डिस्कस करते थे। बेसिकली बाबर ने लिखी थी हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी सवानई उमरी, अपने खुद नोट टाइटल बाबरनामा, जिसका नाम, उसकी बुक का नाम सवानई उमरी का नाम था उसका बाबरनामा, विच वॉज लेटर ट्रांसलेटेड, जिसको बाद में ट्रांसलेट कर दिया गया था इनटू पर्शियन, फारसी ज़ुबान में, ड्यूरिंग हिज ग्रैंडसन, उसके जो ग्रैंडसन था, उसका पोता था, एम्परर अकबर की हुकूमत के दौरान। अकबर कौन था? उसका ग्रैंडसन था। ही इज़ कंसिडर्ड अ नेशनल हीरो इन किर्गिस्तान में बच्चों उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई कि उसको नेशनल हीरो के लेवल पर उसको इज्जत दी गई, और उसने नेशनल हीरो वहाँ का कौमी हीरो बना दिया गया। एंड उज़्बेकिस्तान में भी। एंड ही हैज़ ऑल्सो बीन मेंशन इन सम लोकल फोक सॉन्ग्स, और वहाँ के जो रवायती लोक गाने थे उनमें भी उसके बारे में डिस्कशंस की गई हैं। मतलब जो तब हीरो होते थे तो उनको वो अपनी कहानियों में, अपने सॉन्ग्स में शामिल कर लेते थे। तो सेम वॉज दी केस विद बाबर के बारे में लोगों ने अपनी कहानियों में, अपने सॉन्ग्स के बारे में, उसके बारे में डिस्कशंस की और उसको उसमें याद रखा अच्छे अल्फाज में। तो दिस वॉज अबाउट द बाबर्स रेन। ये बाबर की हुकूमत थी जिसे लोग बहुत एडमायर करते थे और उसको एज अ नेशनल हीरो कंसिडर किया जाता था। यू कैन लुक एट द पिक्चर्स बाबर एंड हिज सन हुमायूं, कि बाबर और उसका बेटा दोनों बैठे हुए हैं और किस तरह से उनकी डिस्कशंस चल रही हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बाबर।
Now in the next lecture we will start the new topic. Okay, my dear students, now come on page number 92, chapter number 1, and your question number is 1. Fill in the blanks to complete the sentences. A. The Mughal dynasty ruled the subcontinent for dash years. For 300 years. You will write down the answer 300. B. Babur was the eldest son of Umar Sheikh Mirza, the ruler of dash Fargana. You will write here Fargana. The spellings are Fergana. C. He came to throne in dash at the young age of 12, and the answer is 1495. You have to write all the fill in the blanks on your book, and then you have to learn these fill in the blanks. Okay, now question number 2. What was the early life of Mughal Emperor Babur like? मुग़ल एम्परर बाबर की ज़िंदगी कैसी थी, शुरू की ज़िंदगी उसकी कैसी थी? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर was, the answer is Zahiruddin Muhammad Babur was the Mongol first ruler of the Mughals. मुगल्स का first ruler था, and the founder of the Mughal Empire in the Indian subcontinent. He was a descendant of great warrior Tamerlane and laid the foundation of the legendary Mughal Empire, which dominated the Indian subcontinent for the next 300 years. Babur was the eldest son of Umar Sheikh Mirza. He came to throne in 1495 at the young age of 12. सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उसने अपनी हुक्मरानी संभाल ली थी और हुकूमत शुरू कर ली थी. Okay, this was your question number 2. And now question number 3. Describe how Babur was a military leader and ruler. Military ruler कैसे था और leader कैसे था? ठीक है. Answer. Babur as an ambitious ruler sets his eye upon Indian subcontinent, and as a military leader defeated many rulers of Indian subcontinent. Students, these were your 2 questions. Question number 1 fill in the blanks आप कर चुके हो बुक के ऊपर, and question number 2 and 3 you have to write down on your notebooks. आप अपनी नोटबुक्स खोलेंगे, यूनिट नंबर 6 फोल्डर बनाएंगे, लास्ट में फोल्डर बनाएंगे, आप अपना स्टार्ट करेंगे फोल्डर, एंड देन आपने टाइटल पेज बनाना है अपना, एंड देन यू हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 1 on your notebooks, and then you have to learn these questions. Okay my dear students, this was all about your lecture today. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा. अब आपने इस चैप्टर की, इस पेज की, जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है, बाबरनामा पढ़ा है, हम लोगों ने बाबर की अचीवमेंट्स पढ़ी हैं, इन चीज़ों को आपने घर में रीड आउट करना है, हाईलाइटर से इंपॉर्टेंट बातों को अंडरलाइन करना है, और फिर आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस क्लास में तौर पर लर्न करके उसको नोटबुक्स पर राइट डाउन करना है. ओके माय डियर स्टूडेंट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक वेरी केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स. अल्लाह हाफिज़.